साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड हो या फिर टीवी इंडस्ट्री, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे वो एंटरटेनमेंट करने के मामले में हो या फिर भावनाओं से खिलवाड़ करने में, और सबसे बड़ा तो किसी की मौत का फायदा उठाने में भी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको याद ही होगा कि पिछले साल सुशांत की मौत के बाद किस तरह बॉलीवुड के लोग एक एक कर सामने आ रहे थे और सुशांत का नाम ले लेकर अपनी फिल्मों का या अपने शोज का प्रचार कर रहे थे। खुद अक्षय कुमार ने भी सुशांत का नाम लेकर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के जरिए अपनी आने वाली फिल्म लक्ष्मी का प्रचार किया था। इसके अलावा सुशांत को अपना अच्छा दोस्त कहने वाले रूमी जाफरी ने तो हद ही कर दी थी। चेहरे फिल्म के लिए सुशांत का नाम ले लेकर खूब प्रमोशन किया था। अब हद तो सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में भी क्रॉस हो रही है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद भी सेम बिल्कुल वही तमाशा एक बार फिर से शुरू हो गया है। कुछ लोग हैं जो एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्त होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ सिद्धार्थ का नाम ले लेकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वैसे तो इस लिस्ट में कई लोग शामिल हैं, मगर फिलहाल हिना खान और रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के निशाने पर आ गई हैं। दोनों की घटिया हरकत पर लोग उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ हिना खान और रश्मि देसाई को लेकर? क्या किया दोनों ने? क्यों दोनों से सिद्धार्थ के फैंस बुरी तरह खफा हैं? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है और कुछ लोग हैं जो गिद्ध की तरह बस लाशों को नोचते हैं और अपना पेट भरते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कितनी दुखदाई है, ये कोई शहनाज गिल से पूछे, माँ रीता शुक्ला से पूछे या फिर उन 2 बहनों से पूछे जो सिद्धार्थ के जाने के बाद अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई हैं। इन चारों की तरफ से अभी तक सिद्धार्थ को लेकर कुछ नहीं कहा गया। ये सभी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है, घर से बाहर नहीं निकले, खाना पीना भी छोड़ रखा है, क्योंकि सच में इन चारों के लिए सिद्धार्थ का जाना दुनिया का सबसे बड़ा गम है। अब इधर देखिए हिना खान, जो कि सिद्धार्थ की दोस्त होने का दावा करती हैं, मगर अब वो सिद्धार्थ की मौत को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और हिना की इसी हरकत पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। तो आप सभी को पता होगा कि हिना खान मैं भी बर्बाद नाम के म्यूजिक वीडियो में नजर आ रही हैं, जिसमें वो अंगद बेदी के साथ दिख रही हैं। अब इसी म्यूजिक वीडियो को लेकर हिना जगह जगह पर इंटरव्यू भी दे रही हैं और इंटरव्यूज में वो अपने एल्बम पर बातें कम कर रही हैं और सिद्धार्थ की बातें ज्यादा कर रही हैं, क्योंकि हिना को अच्छी तरह पता है कि कहां पर किस वक्त क्या बिकेगा और क्या सुना और देखा जाएगा। बेहद ही चालाकी के साथ हिना हर बात में सिद्धार्थ का जिक्र कर रही हैं। अब फैंस का गुस्सा इसी बात को लेकर है कि अगर वो प्रमोशन करने आई हैं तो प्रमोशन ही करें, सिद्धार्थ के बारे में क्यों बातें कर रही हैं। फैंस का कहना है कि अगर हिना को सच में सिद्धार्थ से इतना कंसर्न है तो एक बार सिद्धार्थ की फैमिली से जाकर पर्सनली मिल क्यों नहीं लेती, केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हैं। हिना खान अब अपने म्यूजिक वीडियो का प्रमोशन कर रही हैं तो हर जगह सिद्धार्थ का नाम ले लेकर लोगों को इमोशनल कर रही हैं ताकि उनका म्यूजिक एल्बम हिट हो जाए। हाल ही में हिना खान एक इंटरव्यू में पहुंची और उन्होंने वहां पर भी सिद्धार्थ का ही नाम लिया और उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ की कुछ चैट उनके पास सेव हैं, जो कि सिद्धार्थ ने उनके पिता की मौत के बाद हिना खान को की थी। हिना खान का कहना है कि मैं वो चैट पब्लिकली नहीं दिखा सकती, मगर हाँ मैं सिद्धार्थ की फैमिली को ये चैट दिखाऊंगी ताकि उनको सिद्धार्थ की चीजें संजोने में एक चीज और शामिल हो जाए। अब हिना खान ऐसी अजीबोगरीब बातें कर सिर्फ टीआरपी हासिल कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि म्यूजिक एल्बम का प्रमोशन उन्हें किस तरह करना है और इस वक्त हर कोई सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ही जानना चाहता है, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ही देखना चाहता है। तो हिना खान ने भी अपने म्यूजिक एल्बम के प्रमोशन में सिर्फ सिद्धार्थ का ही जिक्र किया। अब इधर देखिए ऐसा ही कुछ रश्मि देसाई ने भी किया था। रश्मि ने भी अपने म्यूजिक वीडियो सुभान अल्लाह के प्रमोशन में सिद्धार्थ के नाम का खूब इस्तेमाल किया। रश्मि तो 2 कदम आगे निकली। रश्मि ने तो एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि वो सिद्धार्थ के जाने से इतना दुखी थी कि वो अपने एल्बम के प्रमोशन में ही नहीं गई। अब नहीं गई तो इस बात का प्रचार करने की जरूरत ही क्या है।
दुखी हो तो उसका दिखावा करने की जरूरत कभी नहीं होती। आपका दुख आपके चेहरे पर दिखता है। आपको इंटरव्यूज में जा जाकर बताने की जरूरत नहीं होती कि आप दुखी हैं। अब सोशल मीडिया पर हिना खान के साथ ही रश्मि देसाई की खूब किरकिरी हो रही है। सिद्धार्थ की फैंस का कहना है कि ये बहुत पुराना और घटिया तरीका है कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट की रिलीज पर मरे हुए व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करें। तो आपका हिना खान और रश्मि देसाई दोनों की इस हरकत पर क्या कहना है? कमेंट भी करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो निया शर्मा टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उनका फैशन सेंस और बेबाक तरीका सब खबरों में बना रहता है। वहीं एक्ट्रेस भी इस मुश्किल वक्त में खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही हैं। हाल फिलहाल में हुई घटनाओं ने एक्ट्रेस को बहुत प्रभावित किया है, जिसके बाद से उनका जिंदगी जीने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में निया ने बताया कि सिद्धार्थ की मौत के बाद अब उनके लिए हेल्थ और परिवार का साथ होना सबसे जरूरी हो गया है, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि अगले ही पल का भरोसा नहीं है। निया ने कहा कि जब सिद्धार्थ को हार्ट अटैक हो सकता है तो मुझे या किसी को भी हो सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर बहुत अलर्ट रहते थे। निया ने आगे कहा, मैं, रवि दुबे, कुशाल टंडन और सिद्धार्थ अक्सर मिलते रहते थे। लास्ट टाइम हम कुशाल के रेस्टोरेंट में मिले थे, जहां हमने ढेर सारी बातें की थी। वहां बातों बातों में सिद्धार्थ ने मुझे अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई थी, जो कि उसकी रेगुलर फुल बॉडी चेकअप की थी। मैंने खुद उसकी रिपोर्ट्स देखी थी, वो हर जगह बिल्कुल फाइन था। इवन उसकी ECG रिपोर्ट भी मैंने देखी थी और उसके हार्ट की सारी वेव्स बिल्कुल नॉर्मल थी। तो कैसे पॉसिबल है कि इतनी जल्दी सिद्धार्थ को इतना बड़ा अटैक आ जाए कि वो सीधे मौत के मुंह में चला जाए? निया ने आगे कहा, मैं मानती हूँ कि किसी भी चीज की गारंटी नहीं ली जा सकती, मगर फिर भी मैं सिद्धार्थ की हार्ट अटैक की वजह को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह डिनाई करती हूँ। निया ने आगे कहा, अब मैं कुछ भी कहूँ या कोई भी कुछ भी बोले, सच तो ये है कि सिद्धार्थ वापस नहीं आ सकता। मगर सिद्धार्थ की मौत के बाद जो मैंने सीखा है वो ये है कि जो मेरे पास है उसकी सराहना मुझे करनी चाहिए, जो नहीं है उसको लेकर मुझे दुखी नहीं रहना चाहिए। निया ने बताया, मैंने कोरोना काल के कारण बहुत काम खोया है। पहले मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाया करती थी, मगर पिछले 20 दिनों में मैंने शिकायत करना छोड़ दिया। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। काम छिन जाए, काम वापस मिल जाएगा, मगर जिंदगी अगर छिन गई तो फिर वापस नहीं मिलेगी। निया ने कहा, अब मेरे लिए सबसे कीमती है अपनी, अपनों की और अपने दोस्तों और चाहने वालों की जिंदगी, क्योंकि आज के दौर में जिंदगी ही एक ऐसी चीज है जो सबसे सस्ती हो गई है। निया ने कहा, अब मैंने खुद को कसम दिलाई है कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट के गंवाने पर रोऊंगी नहीं, परेशान नहीं होंगी। निया ने कहा, कोरोना काल में मैंने बहुत सारे करीबियों को खोया है। सिद्धार्थ के अलावा भी मेरे घर परिवार और कई जानने वाले लोग बेहद कम उम्र में चले गए। ये एक भयानक एहसास है, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं? आपके हाथों में कुछ नहीं है, बस आप कठोर वास्तविकताओं के साथ भारी मन से जीते रहते हैं। निया ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त शहनाज पर क्या बीत रही होगी, मगर मैं शहनाज को बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वो अपनी जिंदगी को थामे नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने दे, क्योंकि सिद्धार्थ उसे हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता था। यूं कमरे में बंद, गुमसुम, उदास या रोते हुए वो नहीं देखना चाहता था। निया ने फैंस से भी अपील की कि वो अपना ख्याल रखे, जिंदगी छोटी है, उसे अच्छे से जिए। निया ने ये भी कहा कि शहनाज के फैंस हमेशा शहनाज के साथ खड़े हैं, बस शहनाज को अपने कदम बढ़ाने की देर है। अब निया की और बातें तो ठीक है, मगर ECG रिपोर्ट वाली बात थोड़ी अखर गई, क्योंकि अगर सिद्धार्थ ने हाल ही में ECG टेस्ट करवाया था, जो कि सिर्फ हार्ट के लिए होता है, और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी, तो फिर कैसे हार्ट अटैक से सिद्धार्थ की मौत हो सकती है? बात सोचने वाली भी है और सवाल उठाने वाली भी है। तो आपको निया के इस स्टेटमेंट पर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।